जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जुल्म जब हद से बढ़ जाए, जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो फिर सैलाब आता है। जन्म बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का होकर इनकलाब आता है। अगर लड़ना है, सामूहिक तौर पर लड़ना है, तो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने फुले साहब को गुरु माना, फुले साहब ने किसी और को गुरु माना, इसी तरीके से हम लोगों को भी एक दूसरे के साथ परस्पर मेल मिलाप करके इस आंदोलन को चलाना पड़ेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन पर ये डाका भारतीय जनता पार्टी के लोग मजबूती से डाल रहे हैं और इस डाके का जवाब है ये। कोई व्यापारी बाबा साहब अम्बेडकर के बिना अपना कारोबार या मीडिया नहीं चला पाएगा। मेरे समाज से हैं, वो हजारों लोग मुझे मिल चुके हैं, उससे साथ साथ वो अपने परिवार को लेके यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये बड़ा बदलाव है। किसान मजदूर जग गया है, ये देश किसान मजदूरों का ही है, हारने का मतलब नहीं है। मैं इस समय पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हूँ और मेरे कैमरामैन ने जो तस्वीरें दिखाई आपको, आप दूसरे विंडो में तस्वीरें देख सकते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं जहाँ आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहब को याद किया। उनकी जयंती है आज और 133वीं जयंती है। और ये देखिए किस तरह से पूरा इस तरह, अभी 2 बजे तक का समय है और संसद भवन के अंदर जो बाबा साहब की जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, वहाँ इस तरह की तस्वीरें हैं। इस तरह से अभी क्राउड है, भीड़ देख सकते हैं। और यूट्यूब का एक अपनी मजबूरी है कि हम म्यूज़िक की वजह से सारा प्रोग्राम नहीं दिखा सकते हैं आपको, क्योंकि गाने भी बज रहे हैं बहुत तरह के। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। सोचिए कि अभी 1 बज गए हैं और किस तरह से लोगों का जो जनसैलाब है वो लगातार आ रहा है। और महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, एक बड़ा पढ़ा लिखा जो कम्युनिटी है वो यहाँ आ रहा है। तो इस बार कोरोना के बाद से सबसे ज़्यादा बड़ा जनसैलाब है। दोपहर का समय है और ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। हम लोगों ने हर साल यहाँ की रिपोर्टिंग की है, कवरेज किया है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग हैं जी। जब तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, अब लोग लौट रहे हैं वापस से। और सुबह 9 बजे से ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लोगों का जनसैलाब है, हुजूम है। और जहाँ तक आपकी नज़र आएगी पूरा पार्लियामेंट स्ट्रीट जो सेंट्रल दिल्ली है, जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर साहब को याद कर रहे हैं। और इस देश में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ जो बाबा साहब की है वो उनके हाथ में संविधान है और वो संसद की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये पार्लियामेंट स्ट्रीट है, मैं वहाँ तक आपको लेके चलूँगा। और देखिए कि कितनी संख्या में लोग जो हैं वो आ रहे हैं। और विनय रत्न जो हैं वो मुझे दिख गए हैं। तो आज चंद्रशेखर रावण, विनय जी क्या लग रहा है, कितना समाज बदला है, कितना अम्बेडकराइट हुआ है बहुजन समाज? देखिए खुशी की बात है कि कम से कम 30% से 40% महिला यहाँ पर है। बाबा साहब अम्बेडकर भी ये कहते थे, किसी समाज की उन्नति जाननी हो तो वहाँ की महिलाओं से जानो। तो बड़ा बदलाव यहाँ लग रहा है। जब मैं पहले यहाँ आया था तो कम लोग थे, लगभग लाखों लोगों को तो मैं क्रॉस कर चुका हूँ अब तक, जब से आया हुआ हूँ। कितने बजे आए थे आप? मुझे लगभग यहाँ 2 घंटे के लगभग हुए हैं। तो लगता है पूरा दिन का कार्यक्रम होना चाहिए, 2 बजे तक का ही समय है। नहीं, पूरा दिन होना चाहिए कार्यक्रम। यहाँ तो मेरे मानना है कि 24 घंटे के लिए स्टॉल लगने चाहिए, 24 घंटे, क्योंकि पूरे देश से लोग आते हैं। आज चंद्रशेखर महू गए हैं, अखिलेश जी भी हैं और जयंत चौधरी भी हैं। ये पहले संभव नहीं था। देखिए ओबीसी के नेता, किसानों के नेता भी, SC ST OBC गठबंधन बनता दिख रहा है। देखिए सोशली फूले पेरियार और अम्बेडकर की बात अगर की जाए तो फूले पेरियार अम्बेडकर का ही आंदोलन है ये जो चल रहा है। इसे खाली ना तो अम्बेडकर चला सकते हैं, ना ही खाली फूले चला सकते हैं। तो अब वही गठजोड़ है ना कि देखने को मिल रहा है। अगर लड़ना है, सामूहिक तौर पर लड़ना है, तो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने फुले साहब को गुरु माना, फुले साहब ने किसी और को गुरु माना, इसी तरीके से हम लोगों को भी एक दूसरे के साथ परस्पर मेल मिलाप करके इस आंदोलन को चलाना पड़ेगा। आज ये आंदोलन जो है ना, खुले शब्दों में RSS इस आंदोलन को बिल्कुल दफन करने के मूड में है, वो दफन कर देना चाहती है। इसका सीधा सीधा उदाहरण है, आज छुट्टी है, नेशनल छुट्टी है, लेकिन छोटे छोटे गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती नहीं मनाने दी जा रही है। तो ये समझिए कि क्या है, आप बात करो अधिकारी तो कहता है जी पुरानी परमिशन होगी तो परमिशन मिलेगी। एक उस व्यक्ति की जयंती जिसने भारत का संविधान दिया हो, भारत के बहुसंख्यक वर्ग को आज़ादी दिलाई हो, उसकी जयंती को मनाने के लिए भी परमिशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। खुली छूट होनी चाहिए कि जिसको मनानी है मनाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन पर ये डाका भारतीय जनता पार्टी के लोग मजबूती से डाल रहे हैं और इस डाके का जवाब है ये जो आज मऊ में हो रहा है। ये इस डाके का जवाब है कि
बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं, दलित पिछड़ा एकजुट हो रहा है, अल्पसंख्यक एकजुट हो रहा है। अब जवाब देगा, मजबूती से जवाब देगा। और ये जो पीछे है मेरे, यहाँ तक का वार है। आप लिख लीजिए कि अब से 10 साल के बाद कोई नेशनल मीडिया, कोई व्यापारी बाबा साहब अम्बेडकर की के बिना अपना कारोबार या मीडिया नहीं चला पाएगा। लेकिन यहाँ तो लगभग यहाँ सुबह से 10 लाख लोग आ चुके हैं, लेकिन कोई टीवी अखबार वाला नहीं है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि अब से 10 साल बाद ये होने जा रहा है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर एक बीज है, जितना दबाओगे उतना बाहर आ रहे हैं लगातार। नहीं दब पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं दब पा रहे हैं। एक तो अधिकार हमें अच्छा देकर गए बाबा साहब, एजुकेशन का अधिकार। भाई एक अधिकार अच्छा देगा, एजुकेशन का अधिकार, जिसके बल पर आप भी खड़े हैं, जिसके बल पर मैं भी खड़ा हूँ, जिसके बल पर बहनें भी खड़ी हैं। नेशनल मीडिया इतने सारे लोगों को नहीं दिखाता, यही तो डर है। यहाँ के मनवादी व्यवस्था को यही डर है कि मऊ में कई लाख लोग जाते हैं, दिल्ली में कई लाख लोग आते हैं, वो अगर दिखाएगा तो उनको पता है क्या होगा। एक आंदोलन जो सदियों जिस आंदोलन को खड़ा करने में सालों लगती हैं, वो नेशनल मीडिया अगर दिखाने लगे तो वो आंदोलन 10 दिन में खड़ा होगा। ये डर है ना। तो क्या विकल्प है आप लोग के पास? एक ऐसा समाज जिसके पास संसाधन नहीं है, इस देश में जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, किसान हो, SC, ST, OBC हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी दबाव में हैं। तो क्या लगता है जो मुट्ठी भर लोग हैं जो आज भी बाबा साहब के संविधान, संसद की व्यवस्था, वो मनुस्मृति लाना चाहते हैं, ये आप लोग कैसे समझा पाएंगे? क्योंकि अभी भी लोगों को लगता है कि जो संवैधानिक अधिकार है वो ज़्यादा अहम नहीं है और धर्म की राजनीति हावी है। देखिए, इस देश में सफाई हम करते हैं, आज भी डंगर हम चराते हैं, दूध हम दोते हैं, जितने काम है मेहनत के वो हम करते हैं। सिर्फ हमें एक चीज़ समझनी है कि जो समाज ये कहता है कि वो देने वाला समाज है, वो हमें समझना है। हमें लेने वाला समाज नहीं बनना। हम बहुसंख्यक हैं इस देश के अंदर, हमें देने वाला बनना है। जिस प्रकार से हम एक जानवर पालकर दूध को भी देते हैं, जिस प्रकार से हम खेत में किसानी करके अनाज देते हैं, दालें देते हैं, मेहनत करके सब चीज़ें देते हैं, वही देने वाला समाज में बनना है। बस इतनी सी बात समझ आई तो समझ लीजिए जितने भी मनवादी व्यवस्था के जो आज स्थापित की जा रही है, एक झटके में, एक चोट में पूरा कर दिया जाएगा। और ये तय है कि फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के लोग जिन्होंने कई। आप तो देश भर में जाते रहते हैं कि क्या अभी भी OBC अलग है, शेड्यूल कास्ट अलग है, शेड्यूल ट्राइब अलग है, अल्पसंख्यक समाज अलग है, ऐसी है या दोनों इन लोगों में कुछ नज़दीकियाँ दिख रही हैं? देखिए, अधिकार जैसे जैसे छीन रहे हैं ना संघी, उतना ही समझ आ रहा है। घर में रोटी नहीं होगी फिर तो एकजुटता करनी पड़ेगी ना। फिर तो भाई को कॉलर पकड़ कर, पेट पकड़ कर कहना पड़ेगा भाई आजा। वही चल रहा है अभी धीरे धीरे। अभी आपने देखा हो, पहले मध्य प्रदेश में जब चुनाव था, OBC आरक्षण पर डाका डाल दिया गया, यूपी में डाला गया। अभी भी जो है चुनाव है, उसमें भी सीटें कम दी गई हैं। तो ये जिस प्रकार से बढ़ रहा है ना मामला, मुझे बार बार मैं तो सामाजिक बात पूछ रहा था, आप मुझे राजनीतिक की तरफ ले गए हैं। ये जो नीतीश कुमार जिस तरह से मिले हैं और उधर चंद्रशेखर जिस तरह से मिल रहे हैं, और अखिलेश और नीतीश कुमार के बीच भी बॉन्डिंग है, तो क्या 2024 में SC, ST, OBC के लोग की एक यूनिटी दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी, दिखने लगी है, मजबूती से दिखने लगी है। चारों तरफ देखिए, कहाँ नहीं दिख रही है। हिमांशु, कितना आपके समाज का भागीदारी कितनी बढ़ रही है? आप देख सकते हो, पिछली बार भी आपने मुझसे ये सवाल पूछा था। जब जो है पिछले साल 3-4 स्टॉल लगे हुए थे, आज मैं सुबह से देख रहा हूँ क्या 10-12 स्टॉल लगे हुए हैं। और हज़ारों लोग जो हैं मेरे जानने वाले, जो मेरे समाज से हैं, वो हज़ारों लोग मुझे मिल चुके हैं। उससे साथ साथ वो अपने परिवार को लेके यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये बड़ा बदलाव है। ये सब का सब जो है विचार, सबका का पूरा देश जो है आने वाले कुछ समय के अंदर इस साहू फूले पेरियार लले अम्बेडकर के विचारधारा के बिना कोई, ये चाहे वो सोशली मूवमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल मूवमेंट हो, इस विचार के अलावा नहीं चल सकता। आज़ाद समाज पार्टी का पंडाल भी लगवा दिया आपने, पहला पॉलिटिकल पंडाल होगा। जनाब, ऐसा है, मूवमेंट कभी भी जब शुरू होता है तो एक आग की तरह बढ़ता है। तो जिस प्रकार अंबेडकर साहब की नाम की एक अग्नि सारे देश में बढ़ रही है, वो आने वाले समय में, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने कहा, अगले 5-7-10 सालों में आप देखेंगे जिस प्रकार राजनीति में। और 5-10 साल, 5 साल तो मिनिमम चाहिए, लेकिन जिस प्रकार कुछ बचेगा भी उसके बाद हम छोड़ेंगे नहीं तो बचेगा क्या? सब चीज पे तो अभी हम लोग जिंदा हैं। इस देश में बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं। आपको लगता है 2024 में हार गए तो फिर आप लोग बचा पाएंगे? किस गफलत में? ये किसने कहा कि 24 में हार जाएंगे? अगर हार गए तो नहीं, अभी तो ये तय नहीं हुआ ना, हारेंगे नहीं ना इस बार। नहीं हारेंगे? नहीं हारेंगे। गठबंधन बन रहा, किसान जग नहीं, किसान मजदूर जग गया है। ये देश किसान मजदूरों का ही है, हारने का मतलब नहीं है। चलिए, कुछ और भी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो और भी लोगों से, और ये युवा लोग हैं, देखिए हैं
सब लोग युवा हैं, उनकी भागीदारी है। लोग अपने बच्चों को लेकर आए हैं। देखिए एक बड़ा बदलाव है ये। बुजुर्ग बच्चे जी नमस्ते नमस्ते। अच्छा, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, उधर गाना बज रहा था और सोचिए 1 बज गए हैं और 2 बजे तक ही प्रोग्राम है। ये तमाम लोग जो हैं जय भीम जय भीम। तो ये देखिए तस्वीरें देखिए, सोशल मीडिया की भी अपनी पहचान बन गई है और ये तमाम लोग जो हैं वो आए हैं और ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर की जो सबसे ज़्यादा जो तस्वीरें हैं वो संसद की तरफ वो इशारा करते हैं। ये सारे लोग जो हैं बहुजन समाज के लोग हैं, एकजुट हो रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको और मैं पीछे तक ले चलूँगा। डॉक्टर अम्बेडकर सोचिए इस देश में धर्म 2500 सालों से तथागत बुद्ध ने जब से कर्मकांड के खिलाफ कैंपेन शुरू किया, आज भी धर्म की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं। लेकिन सोचिए आपको स्कूल जाने का अधिकार, पढ़ाई लिखाई का अधिकार, दवाई का अधिकार किसने दिया। और सबसे बड़ी बात है देखिए महिलाओं की भी बहुत अच्छी भागीदारी है, ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन सवाल वही है जय भीम जय भीम। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। वो रास्ता उधर से जाने का, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं 2 बजे तक जाना है और लोग आ रहे हैं। ये देखिए तो हम लोग भी जाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको और 2 बजे तक का ही समय दिया गया है जय भीम। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लोगों का तांता लगा हुआ है और अभी भी सोचिए 2 बजे तक का समय है और लंबा रश है, लंबी भीड़ है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। जी क्या हाल है सर? सर हम हमेशा देखते हैं आपको, हमेशा देखते हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप लोग सब नेशनल दस्तक देखते हैं? ये देखिए महिलाएं भी हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम तो मडावली से आए सर। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। हाँ जी। तो क्या मन हुआ कि आज यहाँ आना चाहिए? इतनी भीड़ है आपके दर्शन करने के लिए। हाँ। तो मानती हैं बाबा साहब? हाँ जी हम मानते या उनकी बातों को मानती हैं? नहीं, बातों को भी और उनको भी। तो धम भी अपना लिया? नहीं, धम नहीं अपनाए हैं। हाँ, और बाबा साहब को मैं मानती हूँ मुझे। हाँ। तो ये देखिए तस्वीरें दिखा रहा है। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग मऊ जिला से आए हैं। मऊ जिला स्पेशली आपके ये फैन है, आपको इतना देखते हैं, मैं तो आपको देख के चीख गई हूँ। मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ, साधारण इंसान। अरे आप बाबा साहब की वजह से पढ़ लिख पाया। तो नहीं बोल पाऊंगी मैं तो आप समाज को जगाने के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर। अभी समाज सोया हुआ है। आप तो हैं साहब जगाने वाले और लोग आपको देखते हैं। नहीं समाज जगा सर धीरे धीरे जग रहा है, हो रहा है सर। आप लोग लगे हैं, सब लगे हैं। तो नेशनल दस्तक से बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। जी 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 जी। फोटो ले पैर नहीं पैर। हाँ। लेकिन कोई भाई बोल लेता अभी ऊपर से करा के आए, तब पूरी पिक्चर दिखाई जाए। अभी कराइए। देखिए बहुत उम्मीदें हैं लोगों को और डिजिटल मीडिया से को भी लोग जानने लगे हैं। तो आप लोग टीवी अखबार नहीं देखते हैं? एकदम देखते हैं। नेशनल दस्तक। तो जय भीम जय भीम जय भीम। तो ये तस्वीरें देखिए और नेशनल दस्तक। ठीक है आप बाद में। तो ये तस्वीरें देखिए, मेरे कैमरामैन खबर भी दिखाएंगे और इसको भी दिखाएंगे कि लोगों का किस तरह से। देखिए नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप लोग? जय भीम जय भीम। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए और लोग जो हैं एक तरफ से जा रहे हैं, एक तरफ से आ रहे हैं। ये वहाँ देखिए जहाँ बाबा साहेब हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ और कितनी संख्या है, कितना व्यवहार है। और सोचिए एक ऐसी शख्सियत इस देश का 90-95% आबादी जो मंदिर जा रहा था, जो तमाम धर्म के हो, किसी धर्म के हो, पूजा पाठ कर रहा था, लेकिन उसके बच्चों को कुछ मिल नहीं रहा था। डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान आता है, आपको पढ़ने लिखने का अधिकार मिलता है, स्कूल के दरवाजे खुलते हैं और आपके बच्चे एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम बनने लगते हैं। तो यहाँ तक मैं आपको लास्ट लेके चलता हूँ। इसके बाद से पार्लियामेंट है, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। और बाबा साहब की जो मैक्सिमम तस्वीरें, ये तस्वीर देखिए, उनके हाथ में संविधान है और वो पार्लियामेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये वो पार्लियामेंट है, संसद भवन है, जहाँ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं
और उनकी कोशिश है, मैं कोशिश करूंगा कि वहां तक जाऊं। और ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जत्था आ रहा है लोगों का, और ये सब स्वतः स्फूर्त है। एक ऐसा आंदोलन है ये जिसमें जाने वाले जो लोग थे, इस आंदोलन में कोई खर्चा नहीं, कोई प्रचार नहीं, और धीरे धीरे सब ये वो लोग हैं जो नेशनल दस्तक को भी जानते हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको, और किस तरह का शानदार है सब कुछ। ये देखिए, तो नेशनल दस्तक को भी लोग जानते हैं, जय भीम। तो ये तस्वीरें देखिए, तो एक समाज ऐसा जो नेशनल दस्तक को देखता भी है, जानता भी है, पहचानता भी है। और सोचिए, एक समाज जिसमें मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है, उनके पास टीवी नहीं था, अखबार नहीं था। ये देखिए, तो ये देखिए, ये तमाम लोग जो है। एक बार बस आपसे आप जो समाज के लिए कर रहे हो ना, रियली सर सैल्यूट आपको, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। से लेके चलते हो, बहुत इतना देखती हूँ ना, बहुत ही तसल्ली होती है आपकी वीडियो देखने से मुझे। आपने बहुत एनर्जी। तो ये देखिए, ये लोगों का सम्मान है, प्यार है। और सोचिए, इस देश के 90-95% लोगों के पास अपना टीवी नहीं है, अखबार नहीं है। और ये तस्वीरें देखिए, और चाक चौबंद व्यवस्था की गई है सुरक्षा की, और लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और ये पहला मौका है जब गरीबों के लिए संसद के दरवाजे खुलते हैं, लोग यहाँ तक आते हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको। आना नहीं है अलाउ, इधर से जाना है अलाउ नहीं है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। हाँ जी जी जी, बस मैं कुछ नहीं, बस एक रिपोर्ट बना के यहाँ से कर रहा हूँ। कहाँ से लाऊं एंट्री सर? मैं तो आपको आई कार्ड जमा करा रहा हूँ, मैं तो पत्रकार भी हूँ। ये मत दिखाओ सर, एक रिपोर्ट ये मत करो सर, लाओ यहाँ पर। अरे मुझे मैसेज देना, आप यहाँ पर लाइव मत करो, ये नहीं जाने देंगे। नहीं सर, यहाँ पर जाना पड़ेगा। वहाँ से आओ ना सर, वो जो रेलिंग लगी है, रेलिंग में से आइए, वहाँ से फ्रीजिंग करा कर आप आइए अंदर से। कैमरा अलाउ है? कैमरा अलाउ है अंदर जाना? हाँ, अगर पीआईबी कार्ड है आपके पास तो कैमरा अलाउ है। अच्छा, इफ यू आर हैव द पीआईबी कार्ड, आई नो पीआईबी, बस ठीक है। तो पीआईबी के लोग जो है वो ही पार्लियामेंट में जा सकते हैं। तो चलिए इसके आगे की तस्वीरें और आपको दिखाता हूँ कि सोचिए, इस देश में अभी भी SC ST OBC माइनॉरिटी के पास अपना टीवी अखबार नहीं है। पीआईबी होल्डर होना तो दूर की बात है। वैसे मैंने पीआईबी के लिए अप्लाई कर दिया, जब मैं नौकरी में था तो मेरे पास पीआईबी था। मैंने जब टेलीविज़न की नौकरी छोड़ी, एक संस्थान होना चाहिए आपके पास, तब जाके आपको पीआईबी का कार्ड मिलता है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का। खैर, वो एक अलग मसला है। लेकिन सोचिए, मेरे कैमरामैन अभी अब दिखाएंगे आपको, इस देश के 90% आबादी के पास अपना टीवी अखबार नहीं है, और उनको नेशनल दस्तक जैसे कि यूट्यूब चैनल से और ऐसे तमाम लोग डिजिटल मीडिया में 10% भागीदारी बढ़ी है, उनका किस तरह से उम्मीद है। तो पार्लियामेंट सोचिए, इस देश का बहुजन समाज कहाँ नहीं है। 90% लोग SC हो, ST हो, OBC हो, जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो, मराठा हो, ये सब जो किसान जातियाँ हैं, लगभग 95%, वो इस देश के पावर सेंटर से गायब हैं। मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है। और बाबा साहब ने ये संवैधानिक व्यवस्था किया कि आपके बच्चों के लिए संसद के दरवाजे खुले। बाबा साहब ने 100 साल पहले मुकनायक अखबार की शुरुआत की थी। बाबा साहब ने प्रबुद्ध भारत की शुरुआत की थी, तो वो पत्रकार भी थे। संविधान दिया, और सोचिए, कल्पना कीजिए, ये देखिए, लोग सब पहचान रहे हैं, भले वहाँ न जाने दिया जाए, आपको पीआईबी ना हो, लेकिन SC ST OBC और किसान, इन्होंने इस देश के डिजिटल मीडिया को रिकग्नाइज किया है, वो देख रहे हैं। और ये देखिए, महिलाओं की भागीदारी है। और ये तस्वीरें दिखाऊंगा तो लोगों का समर्थन तो है, लोग मिल रहे हैं। ये सब कुछ अद्भुत है। आपको सोचिए, अगर टीवी अखबार होता, ये 40 साल से लगभग इस तरह से लोग यहाँ आते हैं। और मेरे कैमरा की सारी तस्वीरें, एक वीडियो आपको बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से लोग यहाँ, ये देखिए, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। तो ये वो तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहा हूँ। लोग कितनी संख्या में हैं, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। और काफ़ी देश भर से लोग आते हैं। आज महू में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। शायद ही भारत का कोई ऐसा घर, कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा राज्य हो जहां डॉक्टर अंबेडकर की जयंती न मनाई जाती हो। तो उस तरफ से आने का ही इंतज़ाम किया गया। 2 बजे तक का ही समय है और लगभग 1:30 बज गए हैं। तो सोचिए, बहुजन समाज के पास अपना टीवी अखबार नहीं है, अपनी मीडिया नहीं है। उसके बाद भी ये देखिए, बाबा तेरी जय जयकार, बाबा का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है, बाबा का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है, बाबा का
तो देखिए बच्चे जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और कितनी संख्या में लोग हैं। उस तरफ से चलिए, इस तरफ से लोग आने लगे हैं, लोग जा रहे हैं और बहुत संख्या में लोग हैं। जी 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 जी। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और लोगों का सिलसिला जो है आने का वो चालू है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लोगों का रिएक्शन भी क्या हाँ हाँ हमारे बहुत ज्यादा हुआ है। हाँ जल्दी 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 जय भीम। तो ये लोग हैं जो डिजिटल मीडिया पर भरोसा करते हैं, हमारी खबरों पर भरोसा करते हैं, नेशनल दस्तक पर भरोसा करते हैं। और ये तस्वीरें मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि कितनी संख्या है, कितने लोग हैं। तो सोचिए, यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ, अगर हमारे पास कॉपीराइट का मसला है, हम म्यूजिक दिखाएंगे तो कॉपीराइट हो जाएगा, इसलिए हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे म्यूजिक नहीं दिखा सकते। बहुत सारी बंदिशें हैं, लेकिन अगर एक टीवी अखबार हो बहुजन समाज का, तो एक दिन में पूरा बहुजन आंदोलन बदल सकता है, पूरा देश की जो राजनीति है वो बदल सकती है, सोशल स्ट्रक्चर बदल सकता है। मीडिया में वो ताकत होती है, लेकिन इस देश के बहुजन समाज के पास वो ताकत नहीं है, वो मीडिया नहीं है। और नतीजा ये है कि ये इस तरह से देखिए, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। जी जी जी, ये विशाखा बोध जी है। अच्छा, हाँ ये विशाखा बोध। कहाँ से आए हैं? हम यहाँ से दिल्ली से, सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र से। दिल्ली एनसीआर से लोग आए हुए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और सोचिए वो तमाम लोग हैं। सोचिए, एकमात्र यूट्यूब चैनल को लोग देखते हैं और उस पर इतना भरोसा करते हैं, तो टीवी अखबार नहीं, मेरी कोशिश यही थी। जिनका ले लीजिए विशाखा बोध जी का, बोलिए। फेमस है। मैं सबसे पहले मैं सभी को, पूरे भारतवासियों को जय भीम नमो बुद्धाय कहना चाहती हूँ, और बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और उसके बाद मैं सिर्फ दो पंक्तियों में बाबा साहब का संदेश देना चाहती हूँ। जुल्म जब हद से बढ़ जाए, जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो फिर सैलाब आता है। जन्म बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का होकर इनकलाब आता है। नजर आ रहे हैं और नजर ही नहीं आ रहा, अपने ही नजर आएंगे। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। तो ये तस्वीरें हैं, ये रिस्पांस है। सोचिए, एक यूट्यूब चैनल का ये रिस्पांस है। अगर आपके पास टीवी होता, अखबार होता, तो और कितना रिस्पांस होता। पूरा सोशल स्ट्रक्चर बदल जाएगा। जय भीम, जय भीम। पूरा, अरे पैर नहीं छूते, पैर नहीं छूते। तो पूरा सोशल स्ट्रक्चर बदल सकता है, पूरा डायमेंशन बदल सकता है। जय भीम। तो नए युवा जो है वो भी जुड़ रहे हैं। तो सोचिए, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि डिजिटल मीडिया से जब इतना ज़्यादा यूनिटी बनी है समाज में, तो अगर बहुजन समाज के लोगों के पास और टीवी हो, अखबार हो, तो किस तरह के हालात हो सकते हैं। जी, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और मैं वहाँ तक गया था, संसद तक, और मैं आगे तक जाऊँगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का जनसैलाब है। न कोई प्रचार है, न प्रसार है, उसके बाद भी किस तरह का जनसैलाब है, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और तमाम लोगों ने अपने अपने पंडाल लगाए हैं। और ये देखिए, एमएमटीसी का पंडाल है, सम्यक वालों का यहाँ पंडाल लगा है। देखिए, तो तमाम जो बहुजन के लोग हैं वो यहाँ पंडाल लगाए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, जरूर ही देखते हैं आपका चैनल। हाँ, जरूर आपका चैनल हम जरूर देख के सर, जब तक दिन में आपका चैनल नहीं देखते हमें विश्वास ही नहीं होता। कुछ खबर हमें अब आपके चैनल से सर मिलती है। जी, सत्य सब खबर आपके तो चैनल ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और लगभग 2 बजने वाले हैं, समय खत्म हो रहा है। उसके बाद मैं अंतिम समय में आया हूँ। सम्यक प्रकाशन का ये बुक स्टॉल है, शानदार हैं। और इस बार इन्होंने यहाँ भी आए। तो ये देखिए तस्वीरें, देखिए जय भीम हैं। तो ये देखिए, कपिल भाई से बात करेंगे थोड़ा सा। पहली बार यहाँ स्टॉल लगाए? नहीं, इधर तो हम 25 साल से आ रहे हैं सर इधर। अब अच्छा, आपका भी स्टॉल यहाँ? हाँ, 25 साल से इधर। अब संख्या बढ़ रही है लोगों की? हाँ, संख्या इस बार और ज़्यादा, बहुत अधिक संख्या है। बड़ा अच्छा लग रहा है। बाबा साहब के प्रति प्यार है ये, क्योंकि उनका संघर्ष है। जितना हम बाबा साहब के प्रति कर ले उतना कम है, ये है। तो संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है लोगों की? हाँ, संख्या दिन पर दिन बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी। मतलब अब ये मार्केट भी बड़ा है। अगर आप पब्लिकेशंस हाउस चला रहे हैं, बुक किताबों की बिक्री बढ़ रही है। अब मार्केट बड़ा नहीं है, पहले साहित्य उपलब्ध नहीं होता था, और उपलब्ध होने लगा है तो लोग जानने लगे, तो साहित्य के प्रति, उनके प्रति एकदम
टूट रहे हैं। ये तो ये सम्यक प्रकाशन है, यहाँ से आप तमाम बहुजन समाज की किताबें ले सकते हैं। आज आपके दर्शन हो गए हैं, आपको हमेशा टीवी में देखते रहते हैं और आज आपके साक्षात्कार अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा। भरोसा है मुझ पर। बहुत ज्यादा भरोसा। और मैंने धोखा दे दिया तो मैं तो रात को भी याद करता हूँ, रात को सोते टाइम भी नींद में लोग तुम्ही को देखता रहता हूँ, तुम्हारी बात में इतना भरोसा ठीक नहीं है। नहीं मानवर जितना भरोसा है कि आप ही भगवान के रूप में दिखाई देते हैं। भगवान नहीं भगवान। अम्बेडकरवाद के अंदर में एक दूसरे पे भरोसे भी चलते हैं सर। अम्बेडकरवाद पे भरोसा होता है, अगर आपने अम्बेडकरवाद है तो हमें नारा लगना चाहिए था, शूद्र शूद्र भाई भाई। आपकी तो टक्कर उड़ती रहती है, मैं हम तो एक बार सब जय भीम जय भीम। कल बात पे सुन रहा था भारद्वाज, आपने बुर्द बोला, आपने मुझसे पूछने बोला, आपने सही जवाब दिया। तो देखिए ये है, ये क्यों हंस रही हैं? क्या नाम है आपका? वैशाली। कहाँ से आई हैं वैशाली? आश्रम। क्या करती हैं? मैं अभी पैरामेडिकल कोर्स कर रही हूँ। तो युवा बच्चे भी आ रहे हैं, महिलाओं की भी भागीदारी है और ये तस्वीरें हैं, ये भरोसा है। थैंक यू। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक यूट्यूब चैनल पर जब लोगों को इतना भरोसा है, एक ऐसा समाज जिसके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, मीडिया नहीं है, जुडिशरी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है, उसके बाद भी एक यूट्यूब चैनल पर कितना भरोसा करते हैं लोग, उसकी वानगी देखिए। और मैं वहाँ से आ रहा हूँ और सुबह 7 बजे से लोगों का यहाँ जन सैलाब शुरू हुआ था, वो भी आप देखिएगा। 2 बजने वाले हैं, बाइंड अप करके मैं ख़त्म करूँगा। और सोचिए कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं इतनी गर्मी में। जी 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 जय भीम। जय भीम। आपके चैनल बहुत बार बार हम लोग देख रहे हैं। हाँ। अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। ये तस्वीरें दिख, हो गया आपको, हो गया। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सोचिए दोपहर के 2 बजने वाले हैं और किस तरह के एक ऐसा समाज जिसका प्रचार प्रसार नहीं है, मीडिया नहीं है, जुडिशरी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है। इस देश के 95% लोगों को तमाम सिस्टम से गायब कर दिया गया है। आपके सब्सक्राइबर हैं जी, हर प्रोग्राम सुनते हैं आपका, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। क्या बोलना है, बोलिए। यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा और डॉक्टर BR अम्बेडकर की वजह से हमारे देश का बहुत ज़्यादा कानून लागू हुआ। छोटे छोटे बच्चे भी जुड़ रहे हैं। जी 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 जी। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह के रश हैं, किस तरह के भीड़ हैं। अब आपको डिक्की का दफ्तर दिखा रहा हूँ, दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। और ये देखिए हैं, मैं आ रहा हूँ और नरेश जी हैं, JNU के प्रोफेसर है। सर एक बात समझना चाह रहा हूँ कि 4-5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, आज मैंने अपनी तारीफ़ की है, कितना भोला है ये समाज, एक यूट्यूब चैनल पर इतना भरोसा करता है। जब बड़े संस्थान उनकी जो कह सकें वो धराशायी हो जाते हैं, तो छोटे छोटे संस्थानों से उम्मीद जगती है। और ये बहुत बड़ी जो क्या ये क्राइसिस है, चूंकि इनके पास अपना कोई टीवी नहीं था, अखबार नहीं था, तो जो भी बोल रहा है वो उनके लिए भगवान हो गया। भारतीय इतिहास की विडंबना रही है, जब बड़े देवता निष्क्रिय हो जाते हैं, छोटे छोटे देवता निकलते हैं। उसी तरह से जब बड़े चैनलों ने अपने को बेच दिया, तो छोटे छोटे यूट्यूबर्स लोगों का भरोसा बना है। इनको अपने बड़े चैनलों में रिप्रेजेंटेशन तो कभी नहीं रहा, मतलब ये मीडिया विहीन समाज है। अगर प्रचार प्रसार का टूल इनके हाथ में आ जाए तो ज़्यादा बदलाव हो सकता है। बड़े चैनल बहुत बड़े बिजनेस घराने हैं और उन्होंने अपनी बोली लगा दी। तो डिक्की को हम लोग डिक्की को एक अपना चैनल खोलना चाहिए, आप लोग एडवाइस कीजिए विनोद जी। आज डिक्की डाइजेस्ट नाम से एक मंथली मैगजीन शुरुआत हुई है। अच्छा। और जिसको उससे डिक्की के कार्यक्रमों के बारे में लगातार उस पर विनोद आए क्या? विनोद जी नहीं, मंजुल जी हैं। अच्छा, आप लोग को एक मीडिया हाउस कम्युनिकेशन सेंटर भी बनाना चाहिए। सोचिए मेरे जैसे आदमी को लोग मतलब कितना मानता है, भरोसा नहीं कर सकते। आपको हम लोग इतना देखते हैं और इसका नेतृत्व आप ही कीजिए, प्लीज़ जुड़िए आप। नहीं, एक मीडिया सेल, इसमें पैसा भी है, ये बिजनेस भी है। आपके नेतृत्व हम करना चाहेंगे। तो सोचिए कितना मैंने आ जाए। लेकिन ये देखिए, बहुत सारे अपने दलित बहुजन समाज के लोग हैं जो यूट्यूबर्स पे काम कर रहे हैं आपके जैसे। अब यहाँ 10% भागीदारी बढ़ी है। तो अलग से बिजनेस शुरू करने के बजाय डिक्की की प्लानिंग है निकट भविष्य में कि आप जैसे यूट्यूबर्स को ही थोड़ा बहुत
सपोर्ट करके चीज़ों को एक नेशनल वाइज बनाया जाए। भविष्य में योजना है, फिलहाल अलग से चैनल शुरू करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन आप जैसे लेकिन मैं ताज्जुब करता हूँ, एक समाज जो 95% इस देश की आबादी है, उसके पास न अपना बैंक है, न टीवी है, न अखबार है, उसके पास अपना कोई बड़ा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उनके पास बाबा साहब अम्बेडकर के जैसा विजनरी नेता नहीं है। सोचिए बाबा साहब अम्बेडकर क्यों इम्पोर्टेंट है। आज से 100 साल पहले उन्होंने अखबार शुरू किया, संसद की तरफ उनकी मूर्तियां हैं, तो ये तस्वीरें सब दिखा रहा हूँ, और एक YouTube चैनल चला रहा हूँ मैं, और इतना समर्पण, इतना सम्मान है लोगों के मन में कि कभी कभी लगता है कि ये समाज किसी पर भी भरोसा कर लेता है। भरोसा मत कीजिए, डॉक्टर अम्बेडकर की तरह चेक एंड बैलेंस कीजिए। ज़्यादा भरोसा करेंगे तो धोखा खाएंगे, नज़र बनाए रखिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।